इंडिया अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है? देखिए, युद्ध के समय में पाकिस्तान वाले लोगों की तो क्या बात कहें, वो तो झूठ बोलते ही थे। हमारे देश की जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इनके पार्टियों के लोग भी ऐसे प्रश्न पूछते थे जो देश के खिलाफ जाएं, देश की जनता के खिलाफ जाएं, देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ें। लेकिन अच्छी बात एक हुई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में जाकर के रो करके ये कहा, हमें यहाँ मारा, हमें वहां मारा, हमें वहां मारा। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये कहती थी कि तीसरे देश की इंटरफियरेंस हुई है, यूएस की इंटरफियरेंस हुई है, तो पिछले दिनों पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और जिन पे विदेश मंत्री का चार्ज भी है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने यूएस से जब बात करी तो यूएस ने कह दिया, भारत ने कहा है कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पाकिस्तान ने जितने झूठ बोले, ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने जितने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, अब सब थम गए हैं। पूरे वर्ल्ड के सामने सब साफ हो गया। टैरिफ लगाने से पहले अमेरिका भारत का एक अच्छा मित्र है ऐसे माना जाता था, और रशिया भी काफी हेल्पफुल है। लेकिन फिलहाल में रशिया ने F-17 कुछ इंजन जो है वो पाकिस्तान को दिए गए। कल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी सवाल उठाया है कि अगर रशिया भारत का मित्र है तो वो ये F-17 कैसे दिए? देखिए, ये चीजें सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग इस तरह की बातें उठाते हैं जो देश की छवि खराब हो और पूरे वर्ल्ड में देश का बढ़ता हुआ कद कहीं कम हो। ये एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं कि देश की खिलाफत में आ जाते हैं। जयराम रमेश जी का उसी तरीके का ये प्रश्न है। जहां तक बात है, रशिया हमारा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त रहेगा। और टैरिफ वार पे भी एक बार को तो जरूर शुरू में बौखलाहट हुई थी दोनों तरफ से, लेकिन यूएस के अर्थशास्त्री, यूएस के कोर्ट, यूएस के लोग, यूएस की पक्ष की पार्टियां और खुद पिछले दिनों ट्रंप के ट्वीट और बातचीत ऐसी लगती है कि वहां भी बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा और देश और भी ज्यादा ताकतवर बनके उभरेगा। पिछले 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कोलंबिया जाकर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय डेमोक्रेसी जो है वो अमर है। देखिए, हमारे देश के नेता और वो भी विपक्ष के नेता, जो प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद होता है देश की संसद को चलाने का दूसरे नंबर का, उनको कोई दिक्कत है तो अपने देश में बैठ के बातचीत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आमने सामने करें, टाइम लेके मिलने जाएं, अपनी बात को रखें। विदेश में जाकर के तुम देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र पे हमला बोलोगे और ऐसी बात कहोगे जिससे देश की बदनामी हो, तो देश का जो विदेश का जो निवेश है वो हमारे देश में कैसे आएगा? तो क्या तुम ये चाहते हो देश की बदनामी इतनी हो कि विदेशी पैसा हमारे देश में ना आए, विदेशी निवेश हमारे यहाँ ना हो? इसका मतलब देश तरक्की ना करे, देश को रोजगार ना मिले नौजवानों को? क्या चाहते हो? एलओपी के पद पे हो, सोच समझ के बोलो विदेश में जाकर।